दोस्तों क्या आप जानते हैं ट्रेन के छत पे लगी ये जाली टाइप की सेप क्या होती है और ये क्यों लगी होती है? ट्रेन के कोचेस पे इस टाइप की यूनिक कोड क्यों लिखे होते हैं और कैसे आप इस कोड की मदद से किसी भी कोच का आसानी से पता लगा सकते हैं? प्लस ट्रेन में इस टाइप के चुंबक क्यों लगे होते हैं और रेलवे इसे क्यों हटा रही है? और रेलवे ट्रैक के किनारे आखिर इस लोहे के गड़ने का कारण क्या है? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में और साथ ही आपको और भी यूनिक फैक्ट्स रेलवे के बारे में बताएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि ये वीडियो जानकारी से भरा हुआ है। फैक्ट नंबर 10, आपने ट्रेन की छत पर बने इस जाली टाइप के सेप को देखा होगा। इसे रूफ वेंटिलेटर कहते हैं। इन्हें नॉन एसी बोगी में ही लगाया जाता है जो बोगी के अंदर की गर्मी को बाहर निकालने का काम करता है। जब किसी ट्रेन के बोगी में यात्री की संख्या बढ़ जाती है तो उसमें गर्म हवा बढ़ने लगती है और ये गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है, जिन्हें निकालने के लिए रूफ वेंटिलेटर ही सबसे बड़ा किरदार निभाता है क्योंकि चलती हुई ट्रेन में गर्म हवा को खिड़कियों के रास्ते बाहर जाने में काफी दिक्कतें होती हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि अगर नॉन एसी कोचेस में रूफ वेंटिलेटर ना हो तो बोगी में बैठे यात्रियों की हालत खराब हो जाएगी और बोगी में इतना ज्यादा गर्म हवा बढ़ जाएगा कि ट्रेन डिसबैलेंस होकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। फैक्ट नंबर 9, आप ट्रेन के कोचेस में नीचे की ओर देखेंगे तो उसमें एक साइड लिखा होता है साइड फीलिंग और एक साइड लिखा होता है लिफ्ट एयर। अब देखिए लिफ्ट एयर का इस्तेमाल तब होता है जब ट्रेन मेंटेनेंस के लिए जाती है। उस टाइम ट्रेन के कोचेस को क्रेन द्वारा उठाया जाता है और ऐसे में ये पता होना चाहिए कि कोच को किस जगह से उठाना है, नहीं तो ऐसे में क्रेन को कहीं और फंसा दिया गया तो पता चला कि ट्रेन का कोई इंस्ट्रूमेंट ही टूट गया। इसलिए क्रेन के फंसाने वाले जगह को इंडिकेट करने के लिए वहाँ लिफ्ट एयर लिख दिया जाता है कि भाई यहीं से उठाना है। अब साइड फीलिंग की बात करें तो ये इंडिकेट करता है कि ट्रेन में पानी भरने वाले जगह को, क्योंकि होता क्या है कि पानी भरने वाला सिस्टम हर स्टेशन पर नहीं दिया जाता है, सिर्फ बड़े बड़े स्टेशनों पर दिया जाता है और ऐसे में ट्रेन ज्यादा देर तक किसी भी स्टेशन पर खड़ी नहीं रहती और जो स्टाफ है उसे ये ढूंढने में दिक्कत ना हो कि पानी कहाँ भरना है, इसलिए वहाँ साइड फीलिंग लिख दिया जाता है। तो रेलवे का स्टाफ जिसे पानी भरने का ड्यूटी होता है वो ये देख कर समझ जाता है कि भाई यही पानी भरना है और वो पानी ट्रेन की टंकी में भर देता है। फैक्ट नंबर 8, इस बात को तो आपने भी नोटिस किया होगा कि ट्रेनों में लिखा होता है रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मोबाइल वगैरह चार्ज में ना लगाएं। साथ ही आपने इस बात पे भी गौर किया होगा कि ट्रेन के जितना चार्जर पॉइंट वगैरह होते हैं वो आधे से ज्यादा जले होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि आप अगर अपना मोबाइल या कोई और चीज लगाएंगे जो बिजली से चार्ज होती है तो ज्यादा देर तक चार्ज में लगे रहने से उसमें ज्यादा करंट जाएगा और ऐसे में उसमें आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि होता क्या है कि ट्रेन में 110 वोल्ट रहता है और हमारे घर में 220 वोल्ट आता है और ट्रेन का वोल्टेज कम भी होता है, तो वोल्टेज कम होने से करंट बढ़ जाती है जिस वजह से तार के जलने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप देखेंगे ट्रेन के ज्यादातर चार्जर बोर्ड वगैरह जले रहते हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों अगर आप ट्रेन की एसी डब्बों को देखेंगे तो यहाँ इस दोनों साइड से पचके होते हैं, लेकिन नॉर्मल ट्रेनों में डब्बे एक बराबर होते हैं। देखिए ये इसलिए पचके होते हैं क्योंकि यहाँ एसी फिट होता है, लेकिन नॉर्मल ट्रेनों के कोचेस में यहाँ इस जगह पानी की टंकी होती है कोच के दोनों साइड। लेकिन जब एसी वाले कोच में यहाँ एसी है तो फिर टंकी कहाँ है? तो एसी वाले कोच में टंकी यहाँ होती है जो आपको सिलेंड्रिकल शेप की दिख रही है। इसी में इस कोच का पानी स्टोर रहता है जिसका यूज हम ज्यादातर ट्रेन के बाथरूम में करते हैं। फैक्ट नंबर 6, ट्रेनों में लगे इस स्ट्रक्चर को आपने एक बार जरूर देखा होगा जिसे हम चुंबक समझते थे। दरअसल ये चुंबक नहीं बल्कि साइड बफर होता है। इसमें स्प्रिंग लगी होती है और इसे साइड बफर से दो कोच आपस में जोड़े जाते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जब स्टेशन पर ट्रेन रुकती है तो उसमें झटके ज्यादा लगते हैं और इसमें लोहे की ज्यादा बर्बादी भी होती है क्योंकि एक कोच में 4 मोटे मोटे लोहे के साइड बफर की जरूरत होती है और एक पैसेंजर ट्रेन में लगभग 23 कोचेस होते हैं, तो आप उसमें साइड बफर के संख्या का अंदाजा लगा ही सकते हैं। इसलिए रेलवे इसे हटाकर सेंटर बफर कपड़ का यूज करना शुरू किया जो ज्यादा सुरक्षित माना जाता है और यही स्प्रिंग यानी बफर का भी काम करता है और कपलिंग का भी। और अगर आप किसी ट्रेन के कोचेस के पीछे वाले साइड पे देखेंगे तो उसके कोने पर पीले रंग से रंगा रहता है, तो समझिए कि उसमें सीबीसी मतलब सेंटर बफर कपड़ का यूज हुआ है क्योंकि आज भी बहुत से ट्रेनों में साइड बफर का यूज होता है और सीबीसी को इंडिकेट करने के लिए कोचेस के पीछे वाले साइड पे पीले रंग से रंग दिया जाता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों इस चीज को तो आपने भी नोटिस किया होगा कि ज्यादातर एक जनरल बोगी या तो शुरू में रहती है या फिर लास्ट में और जो एसी या स्लीपर कोच होती है वो बीच में रहती है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्लीपर कोच के डब्बे एक दूसरे से आपस में कनेक्ट रहते हैं, मतलब कि आप अगर किसी भी स्लीपर कोच में आप दूसरे स्लीपर बोगी में भी जा सकते हैं, लेकिन जनरल कोच में ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको एक जनरल बोगी से उतरकर दूसरे में जाना होता है और अगर जनरल बोगी को बीच में ऐड कर दे तो ऐसे में इनकी कनेक्शन टूट जाएगी। इसलिए जनरल बोगी या तो शुरू में होती है या लास्ट में। फैक्ट नंबर 4, रेलवे ट्रैक के साइड में आप देखेंगे तो आपको इस तरह का लोहा गड़ा हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसका काम क्या होता है? देखिए जब तेज रफ्तार ट्रेन पटरी से उतर जाती है तो ऐसे में ट्रेन के डब्बे यहीं इससे टकरा कर रुक जाए, ज्यादा दूर तक घसीटते हुए ना जाएं और ट्रेन में ज्यादा नुकसान ना आए, इसलिए ये लोहे ट्रैक के साइड में गाड़े जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, ट्रेन के लास्ट में एक क्रॉस का साइन आपने जरूर देखा होगा, साथ ही उसमें LV यानी कि लास्ट व्हीकल भी लिखा होता है और पीछे एक लाइट भी होती है जो लाल रंग की जलती है, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं जलती बल्कि ब्लिंक करते रहती है। लेकिन सवाल आता है कि आखिर ये साइन और लाइट का क्या मतलब है? तो देखिए ये साइन ये दर्शाता है कि जो ट्रेन अभी स्टेशन से गुजरी है वो पूरी गुजरी है, उसका कोई डब्बा कहीं से भी अलग नहीं हुआ है। इसे देखकर स्टेशन मास्टर समझ जाता है कि भाई ये ट्रेन सही सलामत से गुजर रही है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि लास्ट वाले डब्बे पर लाल रंग का लाइट ब्लिंक करता है, वो इसलिए रहता है कि बीच में कहीं ट्रेन में कोई फॉल्ट आ जाता है तो ट्रेन
ट्रेन को रोकना पड़ता है। तो पीछे कोई और ट्रेन सेम ट्रैक पर आ रही होती है तो इस लाइट को देखकर रुक जाती है कि भाई इसी ट्रैक पर कोई और भी ट्रेन खड़ी है। फैक्ट नंबर 2, आप ट्रेन के डब्बे पर देखेंगे तो उस पर कुछ नंबर लिखे होते हैं। ये डिजिट 5 अंक के होते हैं। इसमें शुरुआत के जो 2 अंक होते हैं वो कोच के ईयर को दर्शाते हैं कि किस साल में ये कोच बना है, और लास्ट के 3 डिजिट इसके कैटेगरी को दर्शाते हैं कि ये कोच जो है एसी है, स्लीपर है या फिर जनरल है। इस लास्ट वाले 3 डिजिट की मदद से आप किसी भी कोच का पता लगा सकते हैं। अब आप सोचिएगा वो कैसे? नंबर वाइज कोचेस की कैटेगरी को बांट दिया गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि एसी को 1 नंबर कोच माना जाता है, तो 1 से लेकर 200 नंबर तक के कोच एसी कैटेगरी में आते हैं। अब आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखा है 99119। अब जो शुरुआत के जो 2 अंक हैं 99 वो ईयर को दर्शा रहा, मतलब कि जो ये कोच है वो साल 1999 में बना है। और लास्ट के जो 3 अंक हैं 119, ये अंक 1 से लेकर 200 नंबर के बीच आता है। तो इसका मतलब है कि ये कोच एसी कैटेगरी का है, क्योंकि एसी कोच 1 से लेकर 200 तक में होते हैं। अब जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है 12442, तो शुरुआत के 2 अंक से हम ये समझ गए कि ये कोच 2012 में बना है, और लास्ट के 3 अंक 442 से पता चल गया कि ये जनरल बोगी है। अब आगे समझिए, 200 से लेकर 400 नंबर तक के कोच स्लीपर कैटेगरी में आते हैं, 400 से लेकर 600 तक जनरल कैटेगरी में आते हैं, 600 से 700 चेयर कार कैटेगरी कोच होते हैं। जैसा कि आप देखेंगे ये ज्यादातर शताब्दी जैसे ट्रेनों में होती है और इनकी भी रिजर्वेशन होती है। 700 से लेकर 800 तक सीटिंग कम लगेज कैटेगरी में आते हैं, मतलब कि उसमें लगेज भी जाता है, साथ ही इसे हैंडीकैप कैटेगरी में भी डाल दिया जाता है। और 800 से ज्यादा नंबर वाले पेंट्री कार कैटेगरी में आते हैं और मेल कैरिंग कोच भी होते हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि इस रेलवे ट्रैक पर बुलेट ट्रेन नहीं चलती, लेकिन ऐसा क्यों? देखिए, इंडियन रेलवे ट्रैक पर पत्थर बिछाए जाते हैं जिन्हें हम बैलेस्ट कहते हैं, और इस बैलेस्ट पर 200 किलोमीटर/आवर से ज्यादा स्पीड वाली ट्रेन नहीं चलती, वरना बैलेस्ट वाइब्रेशन के चलते हट जाएगा, ट्रेन की पटरी उखड़ जाएगी और ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। इसलिए बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए आपको इस कंक्रीट ब्लास्ट की जरूरत पड़ेगी, जो पूरे तरह से सीमेंट से ढाले हुए होते हैं, और उसी में ट्रैक को क्लिप फास्टनर से कस दिया जाता है। नहीं तो भाई इस ट्रैक पर बुलेट ट्रेन को ले ही नहीं जा सकते। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी जानकारी मिली होगी। सो अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तब तक रखिए अपना ख्याल, मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ।